कहानी की शुरुआत होती है एक पुरस्कून सुबह से। रूही मंदिर में बैठी पूजा कर रही होती है। उसके चेहरे पर सुकून है, मगर दिल के अंदर तूफान मचा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नाहार और दादी के रवैये में उसने अजीब सी तब्दीली महसूस की है। दोनों जैसे उससे दूरी बना रहे हूं। और जब रूही कुछ पूछती है तो बात को टाल देते हैं। रूही सोचती है शायद कोई गलतफहमी हुई है, इसीलिए वो सब कुछ ठीक करने के लिए गंगा आरती करती है। मगर उसे क्या खबर थी कि उसी आरती के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। आरती के बाद जब रूही अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तो अचानक खिड़की के शीशे में उसकी नजर पड़ती है, और जो मंजर वो देखती है उसकी सांसें रक जाती हैं। सामने नाहार खड़ा है और उसके साथ एक लड़की जो बिल्कुल रूही जैसी दिखती है। वही चेहरा, वही लिबास, वही आवाज। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। रूही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दौड़ती हुई कमरे की तरफ जाती है, मगर जैसे ही दरवाजा खोलती है वहां कोई नहीं होता, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और दीवार पर लटकी वो पुरानी पेंटिंग जो हल्की सी हल रही होती है। रूही के बदन में झरझरी दौड़ जाती है। वो पेंटिंग के करीब जाकर उसे आहिस्ता से छूती है। तभी उसके कानों में एक औरत की मधम हंसी गूंजती है। रूही फौरन पीछे पलटकर देखती है, मगर वहां कोई नहीं होता। वो घबरा कर भागती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे यकीन नहीं होता कि जो उसने देखा वो ख्वाब था या हकीकत। अगले दिन रूही रसोई में काम कर रही होती है और अचानक उसकी नजर फिर उस पेंटिंग पर पड़ती है, और उस बार जो वो देखती है उसके कदम जमीन में जम जाते हैं। पेंटिंग के अंदर से वही लड़की, यानी वही आत्मा, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही होती है। उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं, चेहरा चमक रहा है और आंखों में एक अजब सी आग है। रूही डर कर चीखती है, तो कौन है और मेरे रूप में हमारे घर में क्यों घूम रही है? आत्मा मुस्कुराकर कहती है, मैं तेरी परछाई हूं और यहां आई हूं नाहार को अपना बनाने, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। रूही के चेहरे पर खौफ और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। वो कहती है, नाहार इंसान है, तू एक आत्मा है। ये सब गलत है। आत्मा की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। मैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं, चाहे उसके लिए मुझे उसे इस दुनिया से अपने साथ क्यों ना ले जाना पड़े। ये सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि ये आत्मा सिर्फ एक फरेब नहीं, बल्कि नाहार की जान की दुश्मन है। वो फौरन नाहार के पास जाकर सब कुछ बताती है, मगर नाहार हंसकर कहता है, रूही, तुम्हें वहम हो गया है। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, जाकर आराम करो। रूही की बातों को वो मजाक समझता है और दफ्तर चला जाता है। रूही के दिल में खौफ बढ़ने लगता है। तभी उसे अखबार में एक इश्तहार नजर आता है, बाबा भैरोनाथ, जो हर आत्मा और भूत को अपने काबू में कर सकते हैं। रूही फौरन उस पते पर पहुंचती है और बाबा को सारी बात बता देती है। बाबा उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, बेटी डर मत, तेरे घर में वाकई एक ताकतूर आत्मा का साया है, मगर जब तक नाहार तेरा साथ देगा वो कुछ नहीं कर पाएगी। रूही कहती है, बाबा नाहार तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करता। बाबा उसे एक तावीज देते हैं और कहते हैं, जब तक ये तावीज नाहार के गले में रहेगा वो आत्मा उसके करीब नहीं आ सकेगी। मैं चंद दिन में खुद आकर उस आत्मा को कैद कर लूंगा। रूही घर आती है और नाहार को तावीज पहनने के लिए कहती है। पहले नाहार इनकार करता है, मगर जब रूही कहती है कि अगर उसने तावीज न पहना तो वो उससे बात नहीं करेगी, तब मजबूरन नाहार तावीज पहन लेता है। उधर आत्मा जब दोबारा नाहार के पास आती है तो एक तेज नीली रोशनी के झटके से पीछे हट जाती है। उसकी आंखों से श्वाले निकलने लगते हैं। वो गुस्से में चीखती है, रूही, तूने मेरे और नाहार के दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। अब देख मैं क्या करती हूं। रात को आत्मा फिर आती है। आस बार वो रूही का रूप लेकर नाहार के सामने जाती है। आत्मा कहती है, नाहार अब ये तावीज उतार दो, अब उसकी जरूरत नहीं है। नाहार हैरान होकर पूछता है, तुमने ही तो कहा था कि उसे पहनो, अब क्यों कह रही हो उतारने को? आत्मा नरमी से मुस्कुराकर कहती है, अब वक्त आ गया है। नाहार कहता है, अगर ऐसा है तो तुम खुद ही निकाल दो। जैसे ही आत्मा करीब आती है तावीज की रोशनी तेज हो जाती है। आत्मा दर्द से चीखती है और यकदम गायब हो जाती है। अगले ही लम्हे उसली रूही कमरे में दाखिल होती है। नाहार हैरान होकर कहता है, अभी तो तुम मुझे तावीज उतारने को कह रही थी, अब